दोस्तों नमस्कार, हिंदीक्विज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं कहानी बीरबल बन गए बच्चा के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीरबल की बुद्धिमानी जगत प्रसिद्ध है। लोग उनकी बुद्धिमानी के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। वे समय समय पर अपनी बुद्धि के द्वारा बादशाह अकबर की अनेक समस्याएं सुलझाते रहते थे। वे अपने तर्कों से बादशाह अकबर को भी लाजवाब कर देते थे। तो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल काम करते थे। अपनी बुद्धि के द्वारा बादशाह अकबर की अनेक समस्याओं को सुलझाते रहते थे। तो इस कहानी में हम पढ़ने चल रहे हैं कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी के द्वारा बादशाह अकबर को किस प्रकार लाजवाब कर दिया। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। सभी दरबारी आ गए थे, परंतु बीरबल अभी तक नहीं आए थे। तो कुछ दरबारी बीरबल से जलते रहते थे। उन्हें अवसर मिल गया। उनमें से एक ने अकबर के कान भरे। बादशाह सलामत, बीरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार की फिक्र ही नहीं रहती, अभी तक नहीं आए। तो हम ये देखते हैं कि बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उस समय सभी दरबारी जो अकबर के दरबार में काम करते थे सारे आ गए थे। कुछ दरबारी ऐसे थे जो कि बीरबल से नफरत करते थे, जलते रहते थे उनकी बुद्धिमानी से। तो उन्हें एक अवसर मिल गया कि कैसे बादशाह अकबर की नजर में बीरबल को नीचा दिखलाया जाए। तो उनमें से एक ने अकबर के कान भर दिया और उल्टी बात कही कि बादशाह सलामत, बीरबल आजकल बहुत लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार की फिक्र ही नहीं है कि आपके यहाँ वहां आए, और देखिए अभी तक नहीं आए। तो उसी क्षण बीरबल दरबार में आ गए। अकबर ने उनसे देर से आने का कारण पूछा कि आप देर से क्यों आए हैं। तो बीरबल बोले, बादशाह सलामत, मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूं, बच्चे की जिद के कारण देर हो गई। तो बीरबल ने माफी मांगा और कहा कि मैं तो आ रहा था, लेकिन मेरे बच्चे ने बहुत जिद की, इसी कारण मैं थोड़ा देर से पहुंचा हूं, मैं माफी चाहता हूं। तो अकबर क्या हुआ कि अकबर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि आप तो बड़ी बड़ी उलझने मिनटों में सुलझा लेते हैं, फिर भी आप बच्चे की जिद के आगे हार गए। हम इस बात को नहीं मानते। यदि ऐसा है तो अपनी बात को सच साबित कीजिए। बादशाह अकबर भी बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बड़ी बड़ी उलझने मिनटों में सुलझा लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, और आप एक बच्चे की जिद के आगे हार गए। मैं इस बात को नहीं मानता। अगर ऐसा है, आपने देरी की है, तो साबित कीजिए कि आप अपनी बात सही कह रहे हैं। तो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बीरबल ने कहा कि वह स्वयं बच्ची की तरह जिद करेंगे और बादशाह अकबर को उनकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन वो अपनी बात साबित करेंगे कि वे देर क्यों हुए और बच्चे की जिद के कारण देर हुए हैं, लेकिन वे स्वयं बच्चे की तरह काम करेंगे, वो बच्चे की तरह जिद करेंगे, और आप पिता की तरह, बादशाह अकबर पिता की तरह उनकी जिद को पूरी करेंगे। तो अकबर बच्चा बनेंगे और बादशाह अकबर उनके बाप बनेंगे। तो अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए। अब बीरबल बच्चे की तरह रोने लगे। जब अकबर ने उन्हें मनाने की कोशिश की तो बीरबल गन्ना खाने की जिद करने लगे। तो यहाँ पे बात शुरुआत होती है और अकबर बीरबल की बातों से सहमत हो जाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम बच्चे बन जाओ, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूँ, देखता हूँ तुम साबित करो कि तुम देर से क्यों आए हो यहाँ पे। तो अब बीरबल बच्चे की तरह रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं गन्ना खाऊंगा। तो अकबर ने बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े राजा थे, तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजा और गन्ना मंगवा दिया तुरंत। अब बीरबल गन्ने को काट कर खाने की जिद करने लगे। तो अकबर ने तुरंत गन्ने के टुकड़े करवा दिए और कहा, बीरबल तुम बच्चे की तरह बात करे तो लो खाओ। तो खाओ गन्ना फिर। तो बीरबल फिर से साबुत गन्ना, यानी जैसे पूरा खड़ा खड़ा गन्ना था वैसा ही मांगने लगे। तो अकबर दूसरा गन्ना मंगाने लगे कि ठीक है, तुमने टुकड़े करवाए, पहले साबुत गन्ना मांगा, फिर टुकड़े करवाए, फिर गन्ना मांग, तो लो दूसरा गन्ना तुम्हें दिया जा रहा है। परंतु बीरबल ने कहा कि पहले वाले गन्ने के टुकड़े को ही जोड़कर साबुत गन्ना बनवा दो।
बनाने की जिद करने लगे। या तो किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि गन्ना पहले से साबुत गन्ना तोड़ा जा चुका था। अब टूटे हुए गन्ने को फिर से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो टूट चुका है। तो या तो किसी भी तरह संभव नहीं है कि साबुत गन्ने जो कट चुका है उसको फिर जोड़ा जाए और बनाया जाए, साबुत गन्ना बना दिया जाए गन्ने, टूटे हुए गन्ने को। तो बीरबल बच्चे की तरह जोर जोर से रोककर अपनी जिद पूरी करवाने के लिए कहने लगे। अकबर के पास कोई चारा न था, मतलब अब उनके पास कोई उपाय नहीं था, उन्होंने हार मान ली। अब बीरबल शांत हो गए और उन्होंने अपनी बात साबित कर दी कि वे बच्चों की देर के कारण कोर्ट में यानी कि दरबार में आने से देरी हो गई उनकी, और उन्हें जैसे कि उनके दरबारी अकबर के कान भरते हैं कि उन्हें दरबार की फिक्र नहीं है, इसीलिए लापरवाही, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे की जिद के कारण बादशाह सलामत के दरबार में देर से आए हैं। उन्होंने अपनी बात अकबर के सामने साबित कर दी कि कैसा बच्चे जिद करते हैं और बच्चे गन्ने खाने की मांग करते हैं, फिर गन्ना खाते हैं, फिर काट के खाने की मांग करते हैं, काट के खाने के बाद कहते हैं फिर वही गन्ना साबुत वही लाओ गन्ना, और नया गन्ना वो नहीं लेंगे। तो इसी बात पर जिद करते हैं और उनकी जिदें पूरी नहीं की जा सकती। इसी के कारण वे लेट हो गए और देरी उनकी हुई। तो इस कहानी में देख पाते हैं कि इस एक मजाकिया कहानी, हास्य कहानी, कॉमेडी है इसमें, लेकिन बालहट को, बच्चों की जिद को पूरा कर पाना सदैव संभव नहीं होता। बुद्धि और चतुराई से ही अपनी बात को सही साबित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बालहट यानी कि गन्ना, साबुत गन्ना ले आओ, फिर गन्ना को काटो, फिर उसी गन्ने को फिर से जोड़ो, तो यह सदैव संभव नहीं है। बीरबल ने अपनी बुद्धि और चतुराई से दरबारियों के सामने ही अपनी बात साबित कर दिया, और सभी दरबारी जो बीरबल से जलते थे वे हार मान लिए, और बादशाह सलामत अकबर बीरबल से बहुत खुश हुए और उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को उन्होंने दाद दी। तो यदि हम आते हैं पाठ अभ्यास की तरफ, कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, तो श्रुत लेकर आप खुद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो दिया गया नंबर 2 प्रश्न कि पाठ के अनुसार सही विकल्प पर निशान लगाइए। बीरबल को किसकी जिद के कारण आने में देर हुई, तो आप यहाँ दीजिएगा बच्चे की जिद, बच्चे की जिद आप यहाँ दीजिएगा। और फिर है अपनी बात साबित करने के लिए बीरबल ने किसे बच्चा बनाया, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सा नंबर स्वयं को बच्चा बनाया। बीरबल के लिए मंगाया गया, क्या मंगाया गया, गन्ना, सा। फिर गा है क्वेश्चन, अपनी बात किसने सही साबित की, तो उत्तर है बीरबल ने। तो अब नंबर 3 आते हैं प्रश्न। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो यदि आपके विद्यालय में लिखने को कहा जाए तो आप कुछ इस तरह लिखिएगा कि बादशाह का प्रश्न है, बादशाह अकबर के कान किसने भरे, तो बादशाह के अकबर के कान अकबर के दरबारी लोगों ने भरे, बादशाह अकबर के कान दरबारियों ने भरे। तो खाओ का उत्तर है दरबार में देर से कौन आए थे, दरबार में देर बीरबल आए थे। बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए क्या मंगवाया, बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए गन्ना मंगवाया। अंत में किसने हार मान ली, अंत में बादशाह सलामत अकबर ने हार मान ली। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 जो है, किसने किससे कहा, बादशाह सलामत का प्रश्न है, बादशाह सलामत बीरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं, तो किसने कहा, दरबारियों ने कहा। किससे कहा, बादशाह सलामत अकबर से कहा। बच्चे की जिद के कारण देर हो गई, किसने कहा, बीरबल ने कहा। किससे कहा, बादशाह सलामत अकबर से कहा। यदि ऐसा है तो अपनी बात को सच साबित कीजिए, किसने कहा, अकबर ने कहा। किससे कहा, बीरबल से कहा। गा जो प्रश्न है इस लाइन को किसने कहा था, इसको कहा था अकबर ने। किससे कहा था, बीरबल से। तो अब यहां पे आते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5वां प्रश्न जो है 5 का एक दरबारी ने बादशाह अकबर से क्या कहा, एक दरबारी ने बादशाह अकबर से कहा कि बादशाह अकबर बीरबल कितने लापरवाह हो गए हैं, उन्हें दरबार की फिक्र ही नहीं है। तो इस बात को दरबारी ने बादशाह अकबर से कहा। बीरबल ने देर से आने का क्या कारण बताया, बीरबल ने देर से आने का कारण यह बताया कि वो बच्चे की जिद के कारण दरबार में देर से आ रहे हैं।
बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत क्यों नहीं थे? बादशाह अकबर बीरबल की बात से इसलिए सहमत नहीं थे कि क्योंकि कोई बच्चे की जीत के कारण कैसे देर से आ सकता है। बीरबल बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं और वे बड़ी बड़ी समस्याओं को मिनटों में ठीक कर देते हैं। तो ये बच्चे की जीत के कारण कैसे नहीं आ सकते दरबार में? तो इसी बात को बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए थे। बादशाह ने जब बीरबल को चुप कराना चाहा तब क्या हुआ? बादशाह ने जब बीरबल को चुप कराना चाहा तो बीरबल जोर जोर से रोने लगे और पुनः साबुत गन्ने की मांग करने लगे। बादशाह अंगा प्रश्न है, बादशाह अकबर को अंत में हार क्यों माननी पड़ी? बादशाह अकबर को अंत में हार इसलिए माननी पड़ी क्योंकि बालहट को पूरा करना हर बार संभव नहीं है और बीरबल जो कह रहे थे वह सही है, वे झूठ नहीं बोल रहे थे। इसीलिए बीरबल की चतुराई के कारण और बालहट को देखकर अंत में बादशाह अकबर को हार माननी पड़ी। तो मूल्यपरक प्रश्न है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। और जहां तक भाषा की समझ की बात है कि तो प्रश्न संख्या 1 जो है, समझिए और लिखिए। बच्चा का लिखिएगा बच्चे, कच्चा का कच्चे, पन्ना का पन्ने और गन्ना का गन्ने लिखिएगा। अब यहाँ पे है कि रा के अनेक रूप होते हैं, इन रूपों वाले शब्द को लिखिए। का बीरबल है तो आप यहाँ राज, रामवती, राजवती आप लिख सकते हैं। धर्म का है तो आप यहाँ कर्म दे सकते हैं, नर्म, और यहाँ शर्म दे सकते हैं। प्रसन्न का है तो प्रकाश, प्रकार, प्रसाद, प्रणाम आदि आप दे सकते हैं। राष्ट्र का है तो आप ड्रम, ट्रक, ट्रेन, ड्राइवर आदि आप शब्द रा के अनेक रूप लिख सकते हैं। तो उल्टे अर्थ वाले अर्थात विलोम के बारे में यहां बात की जा रही है प्रश्न संख्या 3 में। तो आना का जाना, रोना का हंसना होगा, जोड़ना का घटाना होगा और संभव का असंभव होगा। आना का जाना, रोना का हंसना, जोड़ना का घटाना और संभव का असंभव आप लिखिएगा। सच का झूठ, सहमत का असहमत और हार का जीत और शांत का अशांत होगा। अब प्रश्न संख्या 4 जो है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। देर, अब आपको देर शब्द से वाक्य बनाना है तो आप अपनी सुविधानुसार लिखिएगा। देर, मैं बहुत देर से आया। खा है चुप, मैं चुप बैठा था। जवाब, तुम जवाब दो। सहमत, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। कोशिश, हमें कोशिश करनी चाहिए। जिद, बच्चे जिद करते हैं। तो देर, मैं देर तक बैठा रहा। तुम चुप रहो, तुम्हें जवाब देना चाहिए। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, हमें कोशिश करनी चाहिए। बच्चे जिद करते हैं। तो इन शब्दों से आप वाक्य अपनी सुविधानुसार लिख सकते हैं। तो गतिविधियों का आयाम आप अपने हिसाब से आपके विद्यालय में कराया जाएगा और आपको यहाँ उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें देने का प्रयास किया गया है। यदि आपको किसी प्रश्न के बारे में कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जहां तक बीरबल बन गए बच्चा, तो पाठ का आपको समझा दिया गया है, उसकी व्याख्या कर दी गई है और हम यह पाठ में यह सीख पाए हैं कि बीरबल की बुद्धिमानी जगत प्रसिद्ध है। वे समय समय पर अपनी बुद्धि के द्वारा बादशाह अकबर की अनेक समस्याएं को सुलझाते रहते थे। अपने तर्कों से वे बादशाह अकबर को भी लाजवाब कर देते हैं। तो इस पूरी कहानी में एक दरबारी है, कुछ दरबारी हैं जो कि बीरबल से जलते हैं। उन्होंने कान भरे अकबर के कि बीरबल बहुत लापरवाह हो गए, उन्हें दरबार की फिक्र नहीं है, वो दरबार को कुछ नहीं समझते, आपको कुछ नहीं समझते हैं और इसलिए देर से आते हैं। तो जब बीरबल आए तो अकबर ने पूछा, आप देर से क्यों आए? उन्होंने कहा कि मैं बच्चे की जिद के कारण देर से आया हूं। तो यही कारण हो गई, मुझे देर हो गई। तो कहा, नहीं, तुम झूठ बात बोल रहे हो, तुमने बच्चे की जिद के कारण नहीं आए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी आपकी बात साबित कर देता हूं। तो बीरबल बच्चा बन गए और बादशाह अकबर उनके पिता बन गए। उन्होंने गन्ने की मांग की। किसने? बीरबल ने गन्ने की मांग की। उनके लिए गन्ना मंगवाया गया तो गन्ना काट कर खाने लगे, तो कटवा दिया गया गन्ना। फिर उन्होंने कहा कि साबुत गन्ना ले आओ। तो अकबर कहने लगे कि दूसरा गन्ना ले आते। तो उन्होंने कहा, नहीं,
जो पहले वाले गन्ने के टुकड़ों को ही जोड़कर जोड़कर ही साबुत गन्ना बनाया जाए। या तो किसी भी प्रकार संभव नहीं था। और बीरबल बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे। तो बादशाह अकबर मान लिए कि हाँ, बाल हट के आगे, बच्चों की जिद के आगे कोई चारा नहीं होता। और उन्होंने अपनी हार मान ली और बीरबल शांत हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी बात साबित कर दिया कि वे बाल हट के कारण दरबार में देर से आए हैं, कोई और कारण नहीं है। उन्हें दरबार की बहुत फिक्र है, वे बादशाह अकबर की बहुत सम्मान इज्जत करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में बुद्धि और चतुराई से ही बीरबल अपनी बात को सही साबित कर पाए। इस प्रकार हम अपने जीवन में बुद्धि और चतुराई से ही अपनी बात को सही साबित कर पाते हैं। यही बात हमें इस कहानी बीरबल बन गए बच्चा पाठ में सिखाया जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।